हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लीज़ फाइनेंसिंग का एक टॉपिक, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आफ्टर ऑल लीज़ फाइनेंसिंग होती क्या है और यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको उसके मिल सकते हैं। देखिए बच्चे, लीज़ फाइनेंसिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ पे आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहाँ लीज़ फाइनेंसिंग के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए गए हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ आप लेकर के चल सकते हो कि आपको 14 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से दिख सकता है आपके एग्ज़ाम में। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपके सब्जेक्ट में लीज़ फाइनेंसिंग का कवरअप किया गया है तो फिर भी 6 to 7 मार्क्स की कवरेज इसकी आराम से हो सकती है। तो इंडिविजुअली भी ये अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए उस लिहाज से आप इसका एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लीज़ फाइनेंसिंग, देखिए आपने कई बार देखा होगा, आते जाते कई बार आपने किसी न किसी प्रॉपर्टी पे ये लिखा हुआ देखा होगा कि अवेलेबल फॉर लीज़ और रेंट और सेल, कि भैया मतलब हर किसी चीज़ के लिए कि अवेलेबल फॉर लीज़ भी लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से जैसे आप यूजुअली क्या करते हो, रेंट पे कुछ लेते हो, तो लीज़ का कॉन्सेप्ट भी उसी के तरीके का होता है, जहां आप अपना पैसा देते हो और सामने वाली पार्टी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने का जो है अधिकार आपको दे देती है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए होता है। और यहाँ पे उसके कंसिडरेशन में आप उसको कुछ अमाउंट, पैसा या कुछ भी वो देते हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे दो पार्टी हैं, लेसी और लेसर। यहाँ के इन दोनों के बीच में एक लीज अग्रीमेंट हुआ है। लेसर ने अपने जो भी एसेट थी वो लेसी को दी, यानी उस पर्सन को दी जिसने ये लीज का अग्रीमेंट किया है। लेट्स सपोज आप हो, मैं हूँ, आपके पास एक बिल्डिंग है, तो आप कहलाए लेसर, आप कहलाए लेसर जिसकी वो एसेट है। मैं कहलाई लेसी जिसको वो एसेट दी गई है लीज पे। वहीं जो एसेट हम दे रहे हैं, ये जो एसेट भी इसमें दी जा रही है, वो कहलाई जाती है लीज्ड एसेट, लीज्ड एसेट। तो यहाँ पे लेसर, लेसी और लीज्ड एसेट, और जिसके कंसिडरेशन में मैं आपको जो भी पेमेंट होगा वो दूंगी। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आता है लीज अग्रीमेंट में, जहाँ पे एक पर्सन जो कि कहलाया जाता है लेसर, वो क्या करता है, अपना कोई भी एसेट यानी जिसके ऊपर अग्रीमेंट किया गया है वो एसेट जो है लेसी को देता है और उसके अगेंस्ट में उससे कुछ पेमेंट लेता है। सो लीज फाइनेंसिंग क्या है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी जो लेसर है वो अलाउ करती है दूसरी पार्टी को जो कि लेसी है कि भाई तुम ये एसेट यूज़ कर लो, और उसके एक्सचेंज में मुझे पीरियोडिकली, यानी जैसे मंथली, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली उसका पेमेंट कर दो। और ऐसा नहीं है कि जब मन आए तब करो, ये चीज़ भी एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड की जाएगी कि मंथली पेमेंट करनी है, क्वार्टरली करनी है, ये कैसे करनी है। और ये जो है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, 1 साल की लीज दी जाती है, 2 साल की दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एट विल है कि जब तक रहना है रहो वाली सिचुएशन। तो 1 साल के लिए ये चीज़ या 2 साल के लिए, इस तरीके से आपकी जो है ये टाइम पीरियड इसमें डिसाइडेड होता है। जो लेसर होता है वो ऑनरशिप अपने पास रखता है उस एसेट की। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये लेसर है, ये अपनी जो है ट्रक वगैरह जो भी दे रहा है, पर इसकी ऑनरशिप इसके पास है, इसकी ऑनरशिप लेसर के पास है। लेसी के पास इसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ करने की अथॉरिटी कह सकते हो आप, या यूज़ करने की एक यहाँ पे उसको परमिशन मिली है कि वो उसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे ऑनरशिप का ट्रांसफ़र लीज एग्रीमेंट में नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज क्या है लीज फाइनेंसिंग के? कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। सोचो आपने अभी अभी स्टार्टअप शुरू किया है, अभी अभी जो है अपने घर के क्या कहते हैं उसको, जेवरात बेच करके जो है आपने थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा किया या कहीं से फ़ंड इकट्ठा किया, दोस्तों से मांगा। तो अब वो जो फ़ंड इकट्ठा हुआ है, क्या आप खुद सोचो, अगर आप छोटा सा बिज़नेस खुद भी स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आपके पास इनिशियल कैपिटल है, आप उससे माल को भरोगे, स्टाफ को भरोगे, या फिर बिल्डिंग पहले ख़रीदोगे,
यूजुअली देखा जाए तो ऑब्वियसली नॉट। जब भी कोई व्यक्ति अपना न्यू बिज़नेस शुरू कर रहा होता है तो वह कोई भी एसेट जो है वो लीज़ पे लेना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि अगर वो परचेज़ कर लेगा तो ऐसे सिचुएशन में उसका सारा पैसा जो है परचेज़ में चला जाएगा, और फिर उसके बाद माल ख़रीदने के लिए, कच्चा माल ख़रीदने के लिए या फिर लेबर्स को लाने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो वो खाली एसेट में बैठ करके सत्संग तो करेगा नहीं, भाई बिज़नेस करने के लिए आया था। तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रेफर क्या करता है, या प्रेफर क्या किया जाता है कि एसेट्स को लीज़ पे लिया जाता है। सो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल मतलब कि लीज़ फाइनेंसिंग आपको अलाउ करती है किसी भी बिज़नेस को कि वो अपनी कैपिटल को कंजर्व करके रख सके, बचा करके रख सके। कंजर्व का मतलब उसको सेव करके रख सके। कैसे कि भाई आप अपफ्रंट पेमेंट ना करो, परचेज़ ना करो एसेट की, और उसको अवॉइड करो। इंस्टेंट वो क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं लीज्ड एसेट, यानी लीज़ पे एसेट ले सकते हैं, जहाँ पे वो एक पीरियोडिकली लीज़ पेमेंट करेंगे जो कि रेंट होगा उनका, विच फ्रीज अप कैपिटल फॉर अदर बिजनेस नीड्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल जो है फ्री होगा और उसको जो है दूसरे बिजनेस नीड्स में यूज़ किया जा सकता है। अब एग्जांपल के लिए कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उनको नीड है ऑफिस के इक्विपमेंट्स के लिए, तो वो जो है कंप्यूटर लीज पे ले सकती है, फर्नीचर, प्रिंटर्स। आपको पता शायद ना हो, बट आजकल क्या हो गया कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया है कि लोगों ने क्या किया है, जिनके पास कैपिटल बहुत अच्छा है उन्होंने ऐसे ऑफिस स्पेसेस बना दिए हैं जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल किया गया है जो कि एक ऑफिस में होना चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स जो कि यूजुअली यूज़ आते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स, या फिर आपके जो है प्रिंटर्स, और साथ ही साथ जो है ऑफिस का फर्नीचर, स्टेशनरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स, वो सब रख दिए हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और उस सब को जो है लीज पे ले सकते हो। तो ये ऐसे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है, स्टार्टअप के लिए ये एक अच्छा आइडिया है, ताकि जो है वो लोग वहाँ पे जा कर के काम कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल उनको ब्लॉकेज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। लीज अग्रीमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इनमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो हो सकते हैं, आपको जो है उसको अपग्रेड करना है वो आप कर सकते हो। बिजनेसेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि उनका ड्यूरेशन कितना होगा उस लीज का, ऐसा ना हो कि 2 साल रख दिया परेशान हो, नहीं, छोटा भी रख सकते हो। तो उनकी जो नीड है, उनका जो अपग्रेड है न्यूअर इक्विपमेंट्स के लिए, या फिर उनकी जो टर्म एंड है, उन सबको लेकर के यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, बिना किसी हैसल ऑफ सेलिंग के या डिस्पोजिंग के। उनको जो है ओल्ड एसेट्स को यहाँ पे उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक बार परचेज कर लिया फिर तो भैया तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा, तुम उसको एकदम से बेच नहीं सकते, या फिर अगर कुछ चेंज करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट यहाँ पे अगर लीज पे है तो कह सकते हो कि भैया उठा करके ले जा, मेरा हो गया, ख़त्म हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या फिर उसमें बदलाव कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि जिसने लीज़ किया एक हैवी मशीनरी किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो उसको जो है इक्विपमेंट को वापस रिटर्न कर देगा, या उसको अगर कोई न्यू मॉडल की तरफ अपग्रेड करना है तो वो उसको जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बिना किसी टाइप के जो है आउटडेटेड इक्विपमेंट्स के वो आगे के लिए अपना दूसरे इक्विपमेंट्स की तरफ जा सकता है। टैक्स बेनिफिट्स। लीज़ पेमेंट्स जब आप करते हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है जो कि एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे आ जाता है, तो जिसके लिए आप टैक्स के बेनिफिट्स ले सकते हो, उसको जो है डिडक्शन कर सकते हो, उसको एज एन एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, जो कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी घटा देगा। तो यहाँ पे जो भी आप लीज़ के लिए पैसा दे रहे हो उसका आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। जैसे एक रेस्टोरेंट का ऑनर है जिसने किचन इक्विपमेंट्स लीज़ पे लिए हैं, वहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो जो है डिडक्ट करेगा, वो लीज़ की जो भी पेमेंट कर रहा है उसको एज अ बिज़नेस एक्सपेंस जो है शो करेगा, और उसको अपने टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस करके जो है अपनी टैक्स बर्डन को अल्टीमेटली कम कर देगा। अब कुछ डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कॉस्ट। जब लीज़ की पेमेंट की बात आती है तो ये आप देख सकते हो मे सीम्स अफोर्डेबल इन शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म के लिए अफोर्डेबल लग सकता है। द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ओवर द लीज टर्म कैन बी हायर कंपेयर टू परचेजिंग द एसेट आउटसाइड। लेकिन लेट्स सपोज आपको जो है वही चीज़ बहुत लंबे समय तक यूज़ करनी ही है,
कंफर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लंबे समय तक जितना लीज का पेमेंट दे रहे हो इतने में तो आप एसेट खरीद लेते। सो व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट व्हेन इट कम टू अ लॉन्ग टर्म पीरियड तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा हायर लगे, हायर कॉस्ट पड़ जाए कंपेयर टू परचेजिंग के। तो ये हो सकता है बिकॉज बिजनेस जो है वो पे कर रही है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग द एसेट विदाउट गेनिंग ओनरशिप। तो वहाँ पे भी जो है आप इसको देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक कार लीज़ की गई है और वहाँ पे जो है लोअर मंथ पेमेंट्स हो सकती है कंपेयर टू कार लोन के, बट ओवर द लीज टर्म द टोटल कॉस्ट ऑफ लीज पेमेंट माइट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द व्हीकल। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो परचेजिंग से ज़्यादा हो गई होगी। लिमिटेड कंट्रोल, व्हेन इट कम्स टू लीज तो वहाँ पे आपका लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर दैट पर्टिकुलर एसेट। तो जो भी एसेट लीज की गई है उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं होती क्योंकि वो लेसर अपने पास रिटेन करके रखता है, जिसकी वजह से लेसी के पास जो है उस एसेट के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होता है। दे मस्ट एडहेर टू द टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय द लेसर। जो भी लेसर ने कंडीशंस बनाई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं, आपको वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस उसने बताई है, मॉडिफिकेशन बताई है या फिर यूसेज बताई है, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एक लेसी जो है लीजिंग कमर्शियल स्पेस माइट फेस लिमिटेशन ऑन रिनोवेशन और प्रीमाइसेस और मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस एज पर देयर प्रेफरेंसेस। लेट्स सपोज आपने कमर्शियल स्पेस जो है वो लिया हुआ है लीज पे, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास राइट नहीं है कि आप उसमें रेनोवेशन कर सको या फिर उसको अपने प्रेफरेंस के मुताबिक ढलवा सको। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेड कंट्रोल आपका होता है। ऑब्लिगेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, लीज अग्रीमेंट्स जो है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि अगर आप फेल कर जाते हो उन विद द टर्म्स सच एज मेकिंग टाइमली लीज पेमेंट, जैसे कि टाइम से पेमेंट हो जानी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए एसेट प्रॉपर्ली, ये जो है आपको पेनल्टीज़ या टर्मिनेशन ऑफ लीज में भी कन्वर्ट करा सकता है। एग्जाम्पल, एक बिज़नेस जो है वो लीजिंग इक्विपमेंट है जो कि मेंटेन होना चाहिए, एक मेंटेन इन द एसेट इन गुड कंडीशन एंड रिटर्न देम इन स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे एक बिज़नेस है लीज इक्विपमेंट्स का, जहाँ पे उसको कह सकते हो कि वो ठीक तरीके से मेंटेन होने चाहिए, गुड कंडीशन में रिटर्न होने चाहिए स्पेसिफिक कंडीशन में, जब आपका लीज का टर्म ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आप पे पेनल्टीज़, एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक लीज फाइनेंसिंग को लेकर के, और यहाँ पे आज हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर ही लिए हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।